बहुत डेडिकेटेड थे। अब आप ही जैसे बच्चा होता है, पागल होता है, थोड़ा सा दिमाग का सटकले होता है और निकाल के चल जाता है। देखिए समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, पागल इतिहास रच के जाते हैं। यहाँ पे सब पागल बैठना होना चाहिए, पागल वाली जुनून होनी चाहिए आपके अंदर। देखो कोई भी बच्चा बताते हैं इस क्लास में ना, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी रिजल्ट नहीं होगी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो अपने लाइफ में कामयाब नहीं होगा। किसी भी फील्ड में होगा, कहीं ना कहीं होगा, 100% होगा। मैं लिख के दूंगा, बस एक गलती मत करना, मेहनत से पीछे मत भाग जाना। कितना देखो बता दे, धैर्य, पेशेंस। मैंने अपनी लाइफ में बाबू एक शब्द सीखा है, पेशेंस, धैर्य। इससे बड़ा वर्ड मैं बता रहा हूँ पूरी लाइफ में आपको कामयाब होने के लिए हो ही नहीं सकता है। जिस बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है ना, नथिंग यू कैन अचीव इट। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है ना बाबू, कुछ नहीं कर सकते। देखो दिक्कत क्या होता है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। अभी तैयारी किया, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत नजर आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम, तुरंत छोड़ के भागेगा। ये लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपको कहा जाता है ना, जब आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब लगेगा ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बहुत परेशान हो गया, घर में सब कुछ खत्म होने वाला है, घर में पैसे खाने को नहीं है, बहुत दिक्कतें आ गई, समझो कुछ दिन धैर्य रख लेना, छोड़ के मैदान में भागना। मैं बता रहा हूँ इतिहास रचने के लिए तैयार हो। कहते हैं आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम से झेलते हैं उतनी बड़ी कामयाबी पाते हैं। जितना बड़ा आप त्याग करेंगे उतना बड़ा आपके लाइफ में अचीवमेंट होगा। जो लोग बड़े बनते हैं ना, बड़ा चीज का त्याग करते हैं। अब एक सोचिए, आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, बगल का पड़ोसी भी बनना चाहता है, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों में किसी एक का ही क्यों होता है, एक का नहीं होता है? कभी आपने अपने आप से सवाल किया है कि जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो कौन होते हैं? वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं, उनको भगवान ने 4 हाथ 4 पैर दे रखे हैं, 8 आंखें दे रखी है। अब वो आपके जैसा कोई बच्चा 2 आंख 2 पैर 2 हाथ का होता है, वो भी एक स्कूल का ना। एक चीज और जान लो, तो लोग हिस्ट्री उतार के देख लेना, जितने IAS PCS बने या जितने बड़े पोस्ट पे हैं वो अपने स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर नहीं थे, क्लास के लास्ट बेंच पे बैठते थे, लेकिन इतिहास रखते थे। देखो इनमें हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो टॉपर होते वो कुछ नहीं बनते, वो बनते हैं, लेकिन क्लास का पीछे बैठने वाला ना, ये तो कहानी जानते हो, जिस ऑफिस में काम करता है उसका मालिक वो होता है जो क्लास के पीछे बैठा होता है, उसके नीचे काम वो करते हैं जो पढ़ के गए हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? जितने बड़े बड़े कंपनी में आप जाएंगे, उस कंपनी के उस कॉलेज का टॉपर ना उस कंपनी का मैनेजमेंट देखता है, उस कंपनी का मालिक जो होता है वो उस क्लास का, उस कॉलेज का सबसे लोफरवा उसका मालिक होता है। उसकी स्मार्ट सोच न होती है, वो कंसाइज सोच का नहीं होता है, ओपन सोच का बच्चा होता है। और एक चीज और जान लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे बता रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमको सब कुछ आता है, आप हमको कुछ भी बताओगे ना तो हम नहीं सीखना चाहेंगे। हमको व्यवहार है, हमको तो पहले ही आएगा। आप कुछ भी कहेंगे हम उस पर केयर नहीं करेंगे। जब हमें पता है हमें कुछ नहीं आता है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो हम सोचेंगे कुछ सीख ले। तो बाबू ये जब आपके अंदर एटीट्यूड है कि जब आपको लगता है कि वो इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, जब हम आपको कुछ भी बताएंगे तो आप क्या करेंगे? सीखने की कोशिश करेंगे। जबकि आपको पहले डिसाइड है। देखो जैसे एक मोबाइल है ना, एक मोबाइल में पहले से डाटा अपडेटेड है, तो मोबाइल में अगर डाटा भरोगे तो हैंग करेगी। एक नई मोबाइल ले जाओ, उसमें जितना डाउनलोड करोगे होता चल जाएगा। उसी तरह जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है ना, वो एक नया मोबाइल की तरह होता है, इसको अपडेट करने में बड़ा आसानी होती है। और जो मोबाइल में पहले भरा है ना, वो हैंग करेगा, वो लड़ेगा, मतलब वो पढ़ेगा तो कंफ्यूज होगा, उसको आपको कोई कंफ्यूजन ही पैदा नहीं होगा। जो बताएंगे सब सीखते चल जाओगे। ये होती है सच्चाई। बाबू आप ना नहीं जानते, ये आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। एक चीज और जान लो, अब आपने बचपन में क्या किया, कौन स्कूल में पढ़े, कहाँ गए, इससे ना जनरल कंपटीशन में 1% अगर कहे ना, इसका 1% कोई रोल नहीं है कि आप स्कूल टॉपर थे, फेल थे, क्या पढ़े, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, इसका कोई रोल नहीं है। बस एक चीज का रोल है, आज की मेहनत। आज आपने मेहनत किया, आज आपने काम किया अपने आप पे, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले कुछ समय में आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश के लिए करना कैसे, तैयारी कैसे करना, सीधे सीधे इंग्लिश पे आते हैं। बाबू इंग्लिश की एक बुक, अब एक बुक सिर्फ देंगे, बस उस एक ही बुक को लेना है, किसी को अदर वदर इधर उधर बुक नहीं लेना है। एक आ रही है अभी सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद करने जाने वाली नीतू सिंह मैम का एक बुक है इंग्लिश की। हम आपको बुक दिखाते हैं, देखिए ये नीतू सिंह मैम का बुक है। प्लेन तो पैरामाउंट के नाम से पहले चलता था, जिसमें हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन फिलहाल मैम अलग हो गए हैं, इनका डाइवोर्स हो गया इनके पति से, ये अपना अलग नया खोल दिए। इनका KD लाइव के नाम से इनकी क्लास चलती है। पहले ये पैरामाउंट की ही एक्स फैकल्टी हैं, ये पैरामाउंट की खड़ा की थी, बट अब इनके हस्बैंड, इनमें जब लड़ाई झगड़े हो गए तो वो जो इंस्टीट्यूट था पैरामाउंट वो उनके नाम हो गया, उनके हस्बैंड के नाम। इनको कुछ नहीं मिला था। सोचो इनकी कहानी सुन लोगे ना कभी, तुम लोग कभी यूट्यूब पे देखना, पढ़ना, इनसे प्रेरणा लो। एक आम लड़की थी, जानते हो, बस में चलती थी, बस में चलने का भाड़ा नहीं था। आज दिल्ली में सबसे बड़ा बंगला इसी का है।
एक बस में चलती थी, होम ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। आज भी होम ट्यूशन वाले इससे आगे पूछते हैं क्या मैम आप ही हो ना होम ट्यूशन? होम ट्यूशन घर पे जाके ना गेट खुटखुटा के पढ़ाई है। ये मैम का स्ट्रगल था। आज दिल्ली में सबसे बड़ा जो ब्रांच है इन्हीं का है। ये खुद जॉब नहीं की, आईएएस की तैयारी यूपीएससी करने आई थी, लेकिन ब्रांच यूपीएससी के हजारों बच्चे पैदा कर रखी हैं। इन्होंने अब देखो इनके स्ट्रगल देखो, जो कि सबसे पीक पे थी पैरामाउंट, जब इंडिया में सबसे टॉप 1 चल रहा था उस समय इन्होंने खड़ा किया। इनके हस्बैंड से इनकी तलाक हो गई, उस समय इनके भी जो भी कुछ हुआ, तलाक हुआ तो इनको कुछ नहीं मिला, इनका पूरा इंस्टीट्यूट छीन लिया गया। तब यहाँ पे क्या लगता है इतना बड़ा एम्पायर बनाया तो सब बर्बाद हो गया, एक रोती रहते हैं। अगले दिन अपना केडी कैंपस नाम का खोला, पैरामाउंट बर्बाद हो गया, आज केडी कैंपस इंडिया में नंबर 1 है। सोचिए ये जीत होती है। वहाँ पे लोग हार जाते हैं, इतना बड़ा एम्पायर था, खड़ा की इतनी मेहनत, सब मेहनत बर्बाद। एक दिन में बेचारी का सब कुछ बर्बाद हो गया था। हजार मतलब वो अपने 20 साल के हजारों घंटे इस पे लगाई थी, सब खत्म एक दिन में। लेकिन अगले दिन बंदे ने हौसला नहीं तोड़ा, अगले दिन खड़े होकर कि हम अपने नाम से खोल देंगे। अगले दिन खोला, पैरामाउंट आज बंद हो गया, केडी कैंपस पूरे इंडिया में चलता है। ये एटीट्यूड चाहिए बाबू खड़ा होने के लिए। इनकी मेहनत और त्याग ने, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, इनकी लाइफ से सीखा यार कि एक आम लड़की, एक आम बच्ची कैसे स्ट्रगल, अकेले रूम लेके, भाड़े पे लेके, पूरे गांव वाले पता नहीं इसकी कहानी जब सुनेंगे कितने तरह के ताने। इनके मम्मी पापा भी इनके बीच में साथ छोड़ दिए, मतलब इनके बीच नहीं रहे। उस समय भी बच्ची अकेले अकेले रह के अपने परिवार के खर्चा चला के अपने हालात को करके आगे बढ़ाई है, अपनी फैमिली को आगे लेके। जीत होना चाहिए यार। कहते तो लड़के आगे बढ़ेंगे, लड़के नहीं। ये बताइए ये कौन है? आज इंडिया के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, अरबों रुपए के मालिक है, 8-10 बॉडीगार्ड आगे पीछे घूमते हैं इसके। वो है, ये मेहनत से बनी है। वो मेहनत चाहिए, वो पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए। देखिए इस किताब की खूबसूरती बताते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की किताब है, बट आपको पूरी की पूरी किताब हिंदी में दे रखा है, पूरा का पूरा बुक। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम आपको पहला टॉपिक निकालते हैं बाबू, समझाते हैं कैसे तैयारी करना है। जैसे देखिए वर्ब है, वर्ब के बारे में है, बेसिक सबसे ज्यादा होता है ये। अब वर्ब के बारे में जैसे देखो वर्ब का डिफिनेशन है, आप लोग अदर जितनी भी इंडियन किताब सब इंग्लिश में देता है, तो इन्होंने और आसान कर दिया। वर्ब क्या है? कार होना दर्शाता था, वर्ब को डूइंग वर्ड कहते हैं। इसमें आधा हिंदी आधा क्या कर दिया इंग्लिश, इससे कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे। जो खाली इंग्लिश दिखा देते हैं तो अभी डरा जाओगे, तो इसलिए इन्होंने कंफर्टेबल के लिए इंग्लिश यूज किया, लेकिन साथ साथ इसमें क्या ज्यादा हिंदी भी रख रखा है, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो। अब देखो इस बुक में क्या है, आज तक जितने भी टॉपर बने हैं, आप यूट्यूब पे खोलिए, डोंट बिलीव टू मी, हम कहते हैं ना हम कुछ भी कहते, तुम कभी भरोसा मत करो, उन चीज पे करो जो है। आप यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब पे जितने सीजीएल टॉपर है, एसएससी सीजीएल जितने टॉपर है लास्ट ईयर के, उनका इंटरव्यू सुनिएगा। आप पूछिएगा इंग्लिश के लिए, आप यूट्यूब डालिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल, कैसे एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की तैयारी करें, आप डाल के देखना। सारे टॉपर एक बुक बताते हैं, नीतू सिंह, कहते उस किताब को 3 बार पढ़ लो, हमारा सिलेक्शन हुआ था, बस उसी किताब को हमने पढ़ा था। यानी आपको इंग्लिश सिर्फ ये किताब याद करना है, ये किताब पढ़ना। अब किताब पढ़ने के तरीके बताते हैं कैसे तैयारी करनी है। देखो इस किताब में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे बाबू। इसमें वर्ब का चैप्टर है, टेंस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल है, वर्ब है, वर्ब एज नाउन है, इन्फिनेटिव। ये देखिए 8 से 9 टॉपिक बढ़िया है। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है, वो इजीली हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको दिखा दी कैसे पेपर में सवाल आता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना आसान होता है। जो आप लोग डरते हो बेवजह का। जैसे देखो एक सवाल दिखाते हैं आपको, पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर, मैंने 20 सालों से उसे नहीं देखा। एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव या डाई, मैंने 20 सालों से उसे नहीं देखा, नहीं मिला, मैं बता नहीं सकता वो जिंदा है या मर गया। तो अब इसमें ये नहीं कि आपको इसका हिंदी निकाल के बताना होगा, ना को आपको इंग्लिश बताना है, ना कुछ जाना है। जान दो क्या करना है, इस पूरे लाइन में जैसे 1 2 ए बी सी डी 4 हिस्सा में बांटा है, इसमें मतलब कहाँ पर गलती हो गया। जैसे देखिए सिंस या फॉर पढ़े हो, सिंस का मतलब होता है जब टाइम फिक्स हो, और फॉर जब टाइम फिक्स ना हो। जैसे देखिए आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर, अरे कौन सा 20 साल, 2020 से 20 साल 1999, कौन फिक्स नहीं है। यहाँ पे सिंस गलत हो गया, क्या लगना चाहिए, बस यही तो इंग्लिश। मतलब ये चीजें आपको हम सिखाना चाहते हैं कि यही चीजें यहाँ क्लास में हम क्या करेंगे, क्या आप नाउन घर से पढ़ के आएंगे, हम ऐसे क्वेश्चन का सीट देंगे, ये टोटल 50-60 क्वेश्चन है। इसी तरह क्लास में हम समझाते जाएंगे, ऐसे पूछेंगे सिंस लगे फोर, तो आप बताओगे सिंस लगे फोर। एक चीज आप समझिए,
पूरा सेंटेंस का आपको हिंदी नहीं निकालना है, शुरुआत में नहीं डरना है, पूरा पढ़ खाली नहीं, ये पता करना गलती कहाँ है। वो जानते ये कैसे हो, कहेंगे सॉरी इसमें तो कहीं भी गलती, आपने कैसे पता चल रहा है ऐसे गलती, आगे भी तो गलती हो सकता है। हाँ बाबू एकदम से, लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो कोई चीज़ सीखते हैं ना तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, और जब तक कन्फ्यूजन नहीं है तो सीखोगे कैसे। शुरुआत आपको खाली ये देखना है कि कहाँ गलती है। अगला सेंटेंस जैसे हम पढ़ते हैं, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। वो जब घर में गया, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब वो अपने किचन में खाना बनाने वाले को नहीं देखा तो ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ से पूछा, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन, कि वो खाना बनाने वाला कहाँ गया। तो अब इसमें आप कहोगे कहाँ एरर ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो बाबू देखो आप ये सेंटेंस है, पूरा टेंस पढ़े होंगे, वर्ब का यूज पढ़ेंगे, कहाँ हैड लगता है, कहाँ हैज लगता है, कहाँ डिड, कहाँ डू, कहाँ डज, ये चीज़ें अगर पढ़ के आए होंगे आप वहाँ पर पता चलेगा यहाँ पे ये गलती है। वो चीज़ें आपको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस समझाएंगे, आगे समझो। अब इसको करने के लिए हमने तैयारी करने के लिए आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या लगाया है। देखिए इसमें एक होता है एंटोनिम, साइनोनिम, इडियम फ्रेजेस, जो आपको हम दिखाते हैं कि बाबू इसमें तैयारी कैसे इंग्लिश की। आप खाली इतना करो मेरे साथ साथ, उसके बाद की चीजें हम अपने आप हो जाएंगी। जैसे देखो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी मतलब वर्ड पावर, पूरा का पूरा वर्ड पावर है। ये वोकैब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया एबेस, एबेस मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना। तो आपको एबेस, ABS, एबेस का स्पेलिंग याद करके उसे याद करना डेली। ये कैसे याद होगा, वर्ड पावर हमें याद नहीं होता है। और देखो कोई चीज़ किसी को नहीं याद होता है, वो बार बार पढ़ने से और मेहनत करने से होता है। तो आपको हम क्या करेंगे, डेली 10 वर्ड खाली देंगे, तो महीने में 300 होगा एक का। हम क्या करेंगे, वो वोकैब नहीं, साथ साथ एंटोनिम, साइनोनिम। जैसे देखो एंटोनिम साइनोनिम क्या है, आपको इसका हम फायदा भी दिखाते हैं कि बाबू आपके एग्जाम में खाली वर्डवा याद कर लोगे ना तो 12 क्वेश्चन पक्का हो गया, खाली इसको याद कर। जैसे देखो साइनोनिम है, साइनोनिम मतलब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया है इररिवोकेबल, इररिवोकेबल मतलब होता है चेंज करना, पूरा करना, अनअल्टरेबल, रिवर्सिबल। यानी इररिवोकेबल का सिनोनिम बताना है, यानी इसका सेम मतलब क्या होगा। जैसे एक और वर्ड पढ़ते हैं, इसका रिवर्सिबल होगा। जैसे देखो अडन, अडन मतलब होता है ट्रस्ट करना, राइट करना, सस्पेक्ट या ब्यूटीफुल। एडॉन मतलब होता है बहुत सुंदर, एडॉन मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, ADORN। एडॉन मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल चीज। तो अब ऑप्शन में क्या दिया, ट्रस्ट करना, भरोसा करना होता है, गलत है। राइटर मतलब लिखना होता है, नहीं। सस्पेक्ट किसी पर संदेह करना, नहीं। ब्यूटीफाई, हाँ ब्यूटीफाई मतलब या सुंदर करना, किसी को सजाना, एडन करना, एडन करना मतलब क्या होता है, सजाना। यानी क्वेश्चन भी है आंसर भी है। आपने एक बार पढ़ा, आपको ध्यान में खटकने लगेगा अपने आप, समझ में आ रही है। इसी को एंटोनिम साइनोनिम बोलते हैं। साइनोनिम मतलब सेम अर्थ का, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम मतलब क्या होता है, उल्टा। अब इसमें एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे देखिए हम आपको एक दो समझा देते हैं। बहुत सारे शब्द का एक मतलब, जैसे एक सेंटेंस दिया है, अब पूरे का एक तो अच्छा एक अर्थ आएगा खाली। देखो तुम लोग को हम क्लास में बहुत बार इफेमिनेट पढ़ाते हैं, आप लोग को याद होगा। देखो ये वर्ड जो है, हेलो, यहाँ पे है इफेमिनेट 143, औरताना गुण होना, अ मैन हु इज अ वोमनिश इन हिज हैबिट, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों वाला गुण हो, बात करने का तरीका, चलने का तरीका जो है, या उनके भीड़ में रहना पसंद हो, औरतों की भीड़ में रहना पसंद हो, ऐसे इंसान को इफेमिनेट बोलते हैं। इसे तुक्काबाजी करके भी याद करते हैं, थोड़ा सा मजाकिया तरह में याद करते हैं ताकि याद हो जाए। जैसे देखो मान लो तुम लोग एपिताफ, एपिताफ क्या होता है, कब्र, जहाँ पे किसी इंसान को गाड़ा जाए या मरे हुए इंसान को जहाँ पे गाड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिताफ। उनका कब्र बना होता है ना, कब्र को एपिताफ बोलते हैं। जैसे देखो एरुडाइट होना, कहता है ना यू आर द वेरी एरुडाइट पर्सन। एरुडाइट मतलब होता है विद्वान इंसान, जिसके पास बहुत नॉलेज हो। तो एक चीज देखो, ये क्या है, एरुडाइट एक शब्द है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे शब्द बन जा रहे हैं, यानी एक वर्ड से अनेकों वर्ड बनना, जैसा कहते हैं ना, वो होता है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो चार चीज याद करना है। अब एक आता है एडियम फ्रेजेस, एडियम फ्रेजेस जानते हो ना, जैसे ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर, आग के ऊपर अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो और जलेगा। यानी ये कहते हैं ना कि आग में घी डाल देना, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। तो देखो जो हिंदी है वही तो इंग्लिश है, बस वो समझना है कि कैसे पढ़ना है। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब अभी लड़ाई बढ़ी थी तब तक पहुंच जाते हैं। जैसे देखते हो ना, जैसे एक चीज समझो, मार कहीं हो रहे हैं,
और अभी नॉर्मल बॉस हो रहा है तो उधर से मार 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 वो हो गया, मतलब वो होना नहीं था, लेकिन ये ऐड फील्ड हुई तो क्या कर दिया, फायर, मतलब अभी माहौल गरमाई रहा था तब तक चिल्ला दिया, हो गया। ये चीज होती है कि यहाँ पे अगर आप किसी को माहौल खराब करना और उसको बदतर बना दिया, ऐड फील्ड होता है, यानी इसी को क्या बोलते हैं, एडियम और फ्रेजेज। इस किताब में 4 हिस्से हैं, इन चारों का डेली 5-5 करके देंगे, यानी 20 से 25 डेली, 25 से 75, यानी हर मंथ हम 1000 याद करने का टारगेट करेंगे। 1000 करके अगर हम 6 महीने पढ़ेंगे तो 1000 याद हो गया। इसमें कौन है, खाली 3000 है, इस पूरे किताब में सिर्फ 3000 वर्ड है, हमने कितने याद करेंगे, 6000। वो कैसे करेंगे, इनको फिर दोबारा पढ़ लेंगे एक बार, मतलब 3000 तो पढ़ेंगे, 3000 को रिपीट करके पढ़ लेंगे, जो आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो बाबू इस तरह से मेहनत करेंगे आप लोग मेरे साथ। इस बुक को खाली कोई किताब इंडिया में नहीं करना। इसमें देखो खूबसूरती देखो क्या है, इस किताब में आपको वीडियो सॉल्यूशन है, ये स्क्रैच करेंगे, मान लिया हमने घर पे पढ़ा, ग्रामर का कोई रूल है, आंसर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया है, आप इस पे स्क्रैच करिए, यहाँ पे देखिए स्कैन कोड दिया है, आप किसी भी क्वेश्चन को डालेंगे, क्वेश्चन नंबर इतना, नाउन का, जैसे देखिए ये स्कैन कोड है, इसको स्कैन करिए कॉपी पे, सीधा पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे मैम, एक एक सवाल का जवाब बताएंगे, इसमें पूरे बुक को समझाएंगे वो फ्री में, कोई पैसे नहीं देने इस बुक के लिए, इस बुक का जो आपका वीडियो है इसके लिए कोई पैसे, कोई पर्चे नहीं, कोई कुछ भी नहीं करना। से यूट्यूब पे देखते हो ऐसे सवाल फंसा तुरंत सर्च मारो, आपको स्कैन करो, पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, एक लाइन से एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैम ने दे रखा है। तो यानी ये बुक आपके लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल है। इसी एक बुक को पढ़ के आज तक मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड देखा है, अब यूट्यूब पे सर्च करना, लोगों ने फॉलो क्या क्या, यानी आपने डिफाइन कर लिया कि इंग्लिश के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे, नीतू मैम का बुक लीजिएगा। इसी बुक से आपको जो नाउन चैप्टर दिए हैं, कल परसों आप लोग नाउन पढ़ के आएंगे, उस चैप्टर में हम करेंगे क्या, जैसे मान लो नाउन कहाँ गया, एक मिनट बाबू, नाउन निकालते हैं। जैसे देखो नाउन है आपका पेज नंबर 155 पे नाउन है, दाम बताइए। इसका दाम आई थॉट कि 350 या 400 है, इसका पता नहीं, रेट देखो, इधर देखो नाउन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर आपको 56 दिया है, ये 56 क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देंगे इसी क्लास में। जैसे बताया ना, सीन्स लगाना है, फोर लगाना है। जैसे इसमें पहला सवाल है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज, देखो इसमें गलती क्या है, पेजेज आफ्टर पेजेज। अब देखो इसमें तुमको क्या इंग्लिश की नॉलेज रखनी है यार, आपको खाली इतना पता है ना कि सर जी आफ्टर से पहले ना किसी के साथ एस नहीं लगता है, ये इसके साथ भी एस, इसके साथ एस गलत है, पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेज नहीं होता, हो गया, यही तो इंग्लिश है बाबू। कोई मुश्किल नहीं, बस डर मुश्किल है, बस आपके मन में वहम भरा है, इस वहम को निकालो, हम बता रहे हैं, खाली इतना करना है, हो गया आपका आंसर, सवाल खत्म हो गया। क्या है, इतना आसान है, बस समझना है बस समझने की कोशिश करो, मेहनत करो। मेरा एक ही चीज है कि आप कर लो, आप कर जाओगे, बस मेहनत करने के रास्ते पे चल जाओ। अब देखो इंग्लिश के लिए आप कंफर्म हो गए, इंग्लिश में एक बुक पढ़ना है, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी है। हम करेंगे क्या इंग्लिश के लिए, देखो हम तैयारी आपको कैसे कराने का प्लान किए हैं।